देखें बेचारा इस वक्त बेचैन है, तड़प रहा है। वो देखें रमज़ान की इस वक्त तबीयत मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुकी है। जिसके 3 मासूम बच्चे चले गए, उसकी दुनिया उजड़ गई है। देखें वो पानी इस वक्त फेंका जा रहा है, उसके ऊपर पानी पिलाने की कोशिश की जा रही है और मुसलसल ये तीसरी बार इसकी तबीयत खराब हो गई। तीसरी चौथी बात में खराब है, बल्कि कल शाम से तबीयत खराब है सर। आप सोच सकते हैं यार, हमारी खुद की तबीयत खराब हो रही है कि क्या किस तरह जो है एक जुल्म हो गया। मासूम बच्चे जो हैं, देखें रमज़ान की हालत मुसलसल ख़राब हो रही है। यकीनन कुर्ब क़यामत के मनाज़िर हैं इस वक्त इस घर में कि मासूम 3 बच्चे बेचारे कोई कसूर नहीं था और किस तरह बेदर्दी के साथ एक माँ ने जो है उनको ज़बह कर दिया। चीख रहे हैं और यकीनन ये लफ्ज़ माँ जो है वो खौफ बन चुका है, खौफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया भर में देखिए और सुनने वालों को ज़ीशान अलवानी का सलाम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियल टॉक विद ज़ीशान अलवानी। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ छंग के इलाका छंग सिटी मोहल्ला सजादिया में। जिस तरह आप जानते हैं कि 2 रोज पहले लाहौर के इलाका इशरा में इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आता है, जहाँ पर बदबख्त माँ की जानब से 3 मासूम बच्चों को जो है मार दिया जाता है। और यकीनन ये लफ्ज माँ, जिसके बारे में कहा जाता है कि माँ के पांव तले जन्नत है, लेकिन इस वक्त एक लफ्ज माँ जो है वो यकीनन खौफ की अलामत बन चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये वो घर है जहाँ पर ये रिहाइश पजीर थे और बताया जा रहा है कि अरसा 20 साल से ये फैमिली लाहौर के इलाका इशरा में रह रहे थे और रमज़ान वहाँ पर मेहनत मजदूरी करता था। हम इस वक्त उनके घर में मौजूद हैं और फैमिली से बात करेंगे कि असल मामला क्या है, कहानी क्या है, किस तरह एक बदबख्त माँ अपने मासूम बच्चों की कातिल निकली। आइए ज़रा फैमिली से बात करते हैं। माँ जी से हमने बात करने की कोशिश की है, बच्चों की दादी से, लेकिन वो इस वक्त तकलीफ़ में है, परेशानी में है। वो यकीनन बोल भी नहीं सकती कि ऐसा जुल्म और बर्बरियत उन पे ढाई। हमारे साथ रमज़ान के भाई मौजूद हैं। आप रमज़ान से छोटे हैं? जी मैं रमज़ान से छोटा हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये जब वाक़या हुआ आप कहाँ पे थे? मैं सर जॉब पे था, मुझे कॉल आई थी। आप वहाँ पे इकट्ठे रहते हैं लाहौर में? जी जॉइंट फैमिली है हमारी। जॉइंट फैमिली है। जी। मुझे बताइएगा कि ये वाक़या किस वक्त हुआ, आपको कब खबर मिली और किस तरह की खबर मिली आपको? सर मुझे हमारे घर से नीचे ना वो फर्नीचर मार्केट है, ठीक है, उन्होंने मुझे कॉल की है, ठीक है, कि आपके घर में कोई सान्या हो गया, कोई वाक़या हो गया, तो आप फटाफट घर पहुंचो। मैं जॉब पे था, मेरी पाँव से नीचे से ज़मीन निकल गई, तो मैं जब उधर पहुंचा तो मैंने जब वाक़या देखा तो मैं बर्दाश्त ही नहीं हुआ मुझसे। आप फिर घर आए? मैं घर आया, जब मैंने अंदर जब आए क्या देखा? तो पहले तो पुलिस आने नहीं दे रही थी, तो फिर जब मैं ऊपर आया देखा तो बस इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कह सकता, बोलने के लिए हिम्मत ही नहीं है बस। तो मुझे बताइएगा कि उस वाक़े के बाद रमज़ान कहाँ पे? रमज़ान भाई को ले गए थे साथ ही, यानी हाँ जी पुलिस वाले। तफ्तीश हुई रमज़ान की भी? भाभी की भी हुई, रमज़ान की भी हुई, तो फिर वो भाभी गलत थी। हाँ जी बस। नाज़रीन इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, इसकी जितनी मज़म्मत की जाए उतनी कम है और ये ऐसा वाक़या है जहाँ पूरा पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले मासूम बच्चों से प्यार करने वाले, इंसानियत से प्यार करने वाले जो हैं वो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि एक माँ जो है उसने मासूम बच्चों की जान ले ली। मेरे पास तो वो लफ्ज़ ही नहीं है, मैं तो खुद सख्ते में हूँ, परेशानी में हूँ। सोचा था कभी माँ ये ऐसा करेगी? भाईजान देखें उस अजीम हस्ती के जिसके कदमों में जन्नत थी। जन्नत है। मेरे बाबा मेरी दादी अम्मा को कहते थे ये मेरा रब है, ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरा रब है। तो मैं खुद कहता हूँ हमारी दादी अम्मा, हमारी अम्मा जान। तो आप कोई भी मुझे बता दें, कोई शख्स ये सोच सकता है माँ ऐसा कदम उठा सकती है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था, लेकिन जब वो चीज़ें आगे खुली, अभी मैंने अखबार पढ़ा एक्सप्रेस, वो सारी गुत्थियां खुद ब खुद सुलझती जा रही हैं। वो हर बात का एतराफ़ कर रही है। उसको इससे शिकायत थी, इसके पास नहीं रहना चाहती थी। उसने मुझे कितनी दफ़ा कहा अबू आए मेरी बात सुने, अंकल मेरी बात सुने,
میں نے نہ اپنی بہن کو بتایا نہ ان بچوں کو پتہ لگنے دیا کہ کسی طریقے سے اگر مجھے ذرا بھی شک ہو جاتا کہ یہ عورت ایسا قدم اٹھائے گی، میں کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دیتا، میں بچے بھی لے لیتا، اپنے بھانجے کو بھی لے لیتا۔ ناظرین ایک بار پھر رمضان کی طبیعت خراب ہو چکی ہے اور فیملی اس وقت قرب و قیامت کے مناظر سے گزر رہی ہے۔ ناظرین کرام، ہم مزید بھی فیملی سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس واقعے کی اصل حقائق تک پہنچتے ہیں کہ معاملہ کیا تھا، کیا کہانی ہے۔ آئیے ذرا آگے چلتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جنگ کے سابق ایم پی ہیں، معروف سیاسی سماجی شخصیت ہیں، شیخ یعقوب صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ شیخ صاحب، آپ ابھی یہاں پر ان کے ساتھ اظہار تعزیت کے لیے پہنچے ہیں۔ ایک بڑا حادثہ ہے، یقیناً انتہائی افسوسناک بات ہے۔ آپ، ظاہری بات ہے کہ آپ کے یہ ووٹر سپورٹر بھی ہیں، اور ایز اے انسانیت کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اس واقعہ کی انتہائی مذمت کرتا ہوں، اور یہ جو واقعہ ہوا ہے انسانی زندگی میں یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کسی ماں نے اپنے بچوں کو اس طرح ذبح کیا ہے۔ اس کے اوپر جتنی بھی مذمت کی جائے، جتنا بھی اظہار افسوس کیا جائے وہ کم ہے۔ یہ ان بچیوں کا باپ ہے اور انتہائی غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ میں حکومت پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ، سی ایم پنجاب صاحبہ سے درخواست کروں گا کہ جو ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے، جس ماں نے یہ جرم کیا ہے، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے اور اس بچے کو مالی اعتبار سے اور معاشرتی اعتبار سے پورا سپورٹ کیا جائے اور ان کو جلد از جلد انصاف مہیا کیا جائے۔ بہت شکریہ جی۔ شیخ یعقوب ہمارے ساتھ موجود تھے، معروف سیاسی سماجی شخصیت ہیں، سابق ایم پی بھی ہیں، آج ان کے پاس اظہار تعزیت کے لیے پہنچے ہیں۔ محمد رمضان میرے ساتھ موجود ہے۔ محمد رمضان جس کے معصوم 3 بچے چلے گئے، آئیے بات کرتے ہیں۔ رمضان کیا حال ہے؟ تھوڑی سی بات کر لیں، ہمیں بتائیں صحیح کہاں پہ تھے، کیا ہوا ذرا۔ بس چھوڑ دے اس کو، منع کیا۔